Hello everyone. Today we learn about introductions to computers. कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन. So what is computer? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है. It can store, find and arrange information, calculate amount and find एंड कंट्रोल अदर मशीन. कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी डेटा को स्टोर करने का, फाइंड करने का, अरेंज करने का, इन्फॉर्मेशन को या किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए या किसी अदर मशीन को कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. लेसन फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. हमारा जो लेसन फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. तो स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटर्स नाउअडेज play an important role in every walk of our life. There is hardly any field where computers have not made their impact felt, be it the field of education, business, healthcare, entertainment और communication. कंप्यूटर जो है अभी के टाइम में हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऐसा हम बोल सकते हैं कि शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर कंप्यूटर जो होता है वो यूज़ नहीं किया जाता. फिर वो हम एजुकेशन की फील्ड में देखें, बिजनेस हेल्थ केयर में देखें, एंटरटेनमेंट में देखें, कम्युनिकेशन में देखें, हर फील्ड में कंप्यूटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है. द कंप्यूटर्स अवेलेबल nowadays can process billions of instruction per second and can store a huge amount of information. कंप्यूटर जो होता है अभी के टाइम में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में ही प्रोसेस कर लेता है. अगर हम उसको बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे तो भी वो पर सेकंड में उस पर प्रोसेस कर लेगा. और कंप्यूटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. बट स्टिल द एफर्ट्स आर ऑन टू मेक बेटर मशीन विच कैन वर्क विथ मोर एफिशिएंसी. बट स्टिल एफर्ट्स और बेटर हो रहे हैं जिससे कि हमारा काम जो है और आसान हो सके और हम और अच्छे तरीके से उस पर काम कर सकें. नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं. कंप्यूटर हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स. सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सुपीरियर इवन टू ह्यूमन बींग्स. कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो ह्यूमन बींग से भी सुपीरियर होती है. लेट्स डिस्कस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, वो है फर्स्ट है हमारी स्पीड. हाउ फास्ट डज द कंप्यूटर रन. कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क कर सकता है. स्पीड, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड that a human being does in many years. It processes millions of instructions per second. Thus, we can say that a computer is very fast machine. कंप्यूटर जो है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी फ्यू सेकंड में ही प्रोसेस कर लेता है. मतलब उसको मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में ही वो सॉल्व कर लेता है. अगर हम उसको मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे तो भी वो पर सेकंड में हमें रिजल्ट दे देगा. इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट मशीन है. सेकंड है हमारा एक्यूरेसी. हाउ मच एक्यूरेसी डज अ कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर कितनी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है. अ कंप्यूटर प्रोसेस इट्स टास्क एक्यूरेटली. इट नेवर कमिट अ मिस्टेक while calculating. When the input data and the set of instruction are correct, the result produced must be correct and accurate. कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही परफॉर्म करता है. हम उसको कोई भी टास्क देंगे तो वो एक्यूरेटली ही उसको परफॉर्म करेगा. वो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है कैलकुलेटिंग में. अगर कंप्यूटर है तो वो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेगा. जब तक कंप्यूटर के अंदर सही इनपुट डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सही होते हैं तो कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा रिजल्ट जो है वो करेक्ट और एक्यूरेट ही देता है. नेक्स्ट है हमारा लार्ज मेमोरी. हाउ मच डेटा कैन अ कंप्यूटर स्टोर. कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर. तो लार्ज मेमोरी में होता है कि अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी एंड रिट्राइव देन वेन एवर रिक्वायर्ड.
सो वी कैन से दैट अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर जो होता है अपनी मेमोरी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर जो होता है उसकी बहुत लार्ज मेमोरी होती है। नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंस। हाउ डज वर्क विद डिलीजेंस। वह कितने डिलीजेंस के साथ वर्क करता है। अ कंप्यूटर वर्क टायरलेसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर जो होता है वो टायरलेसली वर्क करता है लॉन्ग टाइम तक, मतलब वो बिना थके हुए भी लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकता है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स इट नेवर फील बोर्ड और टायर्ड। कंप्यूटर कभी भी हमारी तरह बोर नहीं हो सकता। जैसे हम किसी काम को एक टाइम के साथ हम किसी काम को करते करते बोर हो जाते हैं और थक जाते हैं, पर कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी ना तो वो बोर होता है और ना ही वो थकता है। When 10 million calculations are to be performed, a computer performs the 10 millionth calculation exactly with the same accuracy and speed as it performed the first one. कंप्यूटर जो होता है वो मिलियंस 10 मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को भी एग्जैक्टली उसी सेम एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में परफॉर्म करता है जैसे वो फर्स्ट में कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा वर्सैटिलिटी। हाउ डज वर्क विद वर्सैटिलिटी। कितनी वर्सैटिलिटी के साथ काम करता है। तो कंप्यूटर डज अ वेराइटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर जो होता है वो वेराइटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। ब्रीफली वी कैन से दैट अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो कैपेबल होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्रोवाइडिंग अ टास्क प्रोवाइडेड द टास्क इज रिड्यूस्ड टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो टास्क होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। वर्क ऑफ अ कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म 4 डिफरेंट ऑपरेशन। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 4 डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दीज आर, वो हैं, फर्स्ट है हमारा इनपुटिंग, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है आउटपुटिंग, फोर्थ है स्टोरिंग। फर्स्ट है हमारा इनपुटिंग। द डेटा और इंस्ट्रक्शन वी फीड और एंटर इट इज received by computer through input devices like keyboard, mouse, etc. जो डेटा और इंस्ट्रक्शन यूज़र जो देता है, यूज़र होता है जो कंप्यूटर को यूज रहा है, वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है वो फीड करता है या एंटर करता है। जो कंप्यूटर जो होता है वो रिसीव करता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कुछ इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो डेटा एंटर करता है यूज़र, वो होती है कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो होती है, जो यूज़र इनपुट देता है, डेटा इनपुट करता है, उसके ऊपर प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेसिंग करता है। द प्रोसेसिंग इज completed for the data enter to convert it into an information through a processor with the help of a CPU। जो प्रोसेसर होता है, जैसे ही यूज़र का इनपुट आता है, एंटर हो जाता है, तो वो CPU की हेल्प से उस डेटा को कन्वर्ट करके उस पर प्रोसेसिंग कर लेता है। आउटपुटिंग। आफ्टर द प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले for the user with the help of output devices like monitor और printer। After the processing के बाद the information is display for the user। information जो होती है वो यूज़र के सामने डिस्प्ले हो जाती है with the help of output device की हेल्प से like monitor और printer की हेल्प से जो होता है यूज़र के सामने वो रिज़ल्ट शो हो जाता है। फोर्थ है हमारा स्टोरिंग। The process of saving data and information for future use is performed with the help of different storage devices like hard disk, CD-ROM और a pen drive। फ्यूचर यूज़ के लिए अगर हमें डेटा का फ्यूचर में यूज़ करना है तो उसके लिए हमें उसको सेव करना पड़ेगा, जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है उसमें जाके सेव हो जाता है। नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि फर्स्ट जो हमारा होता है इनपुटिंग में हम क्या देंगे। जब हमें अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है तो हम 2 नंबर इनपुट करवाएंगे और जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है साइन। तो यहाँ पर दिया हुआ है
कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। फर्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 4, हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है प्लस की, तो हमने दिया है प्लस। और देन सेकंड जो हमारा नंबर है वो है 5। ये हो गया हमारा इनपुट जो यूज़र देगा। यही डेटा जो होता है वो आगे जाता है प्रोसेसर के पास, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग में होगा 4 + 5। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आउटपुट के पास जाती है, आउटपुट बनकर जो कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पर यूज़र के सामने शो होता है। और उसके बाद में वो डेटा जो होता है वो स्टोर होने के लिए स्टोरिंग डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में जाता है, जहाँ पे डेटा जो होता है वो स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन। कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन होती है, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अ कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन बट इट ऑल्सो हैव सर्टन लिमिटेशंस, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। नो इंटेलिजेंस। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन, सबको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन होती है। इट डज़ नॉट पॉजेट इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, वो खुद का जो दिमाग है उसको यूज़ नहीं करता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द यूज़र फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क, वो डिपेंडेंट होता है यूज़र के ऊपर कि वो क्या टास्क परफॉर्म करवाएगा उससे। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, इट डज ओनली वॉट इट इज़ टोल्ड टू डू बाय अ कमांड। वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, वो बस वही करता है जो कमांड के थ्रू उसको कराया जाता है। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर कैन नॉट मेक जजमेंट एंड डिसीजन बाय इट्सेल्फ, कंप्यूटर खुद से अपना कोई जजमेंट या डिसीजन नहीं लेता है। कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशंस, कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स और इमोशन नहीं होते। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वी ऑफन मेक डिसीजन इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ में हमारा कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। वैसे कंप्यूटर जो होता है वो अपना कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, वो यूज़र के ऊपर डिपेंड होता है। थैंक यू।